जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में कहा जाता था इंडियन और डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे ही आज एसओएल और एनसीवीएफ के स्टूडेंट को इस लाइब्रेरी में नोटिस लगा दिया जाता है। और हमारी माँ आज जो पढ़ नहीं पाई है वो इसी कारण से नहीं पढ़ पाई हैं कि राइट टू एजुकेशन जो हमें मिला था वो भी आज हमारे देश में मौजूद नहीं है, सिर्फ कागजी तौर पर हमें दिखाई देता है अपने संविधान में। ये दिखाई देता है कि एक वाइस चांसलर 2 बच्चों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है, सौतेला व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो ये नक्सल भेद हमें दिखाई देता है, ये भेदभाव में नज़र आता है, ये गैर बराबरी गरीब छात्रों के साथ नज़र आती है। आज आपका जो ये आंदोलन आप कर रहे हैं वो कब से शुरू हुआ है, कब ख़त्म होगा आपका आंदोलन? ये हमारा 2 दिन पहले शुरू हुआ था 6 तारीख को। ये इसलिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेंट स्टीफन कॉलेज ने अपना एक नोटिस जारी किया है जिसमें 15% इंटरव्यू का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। हमारा ये मानना है कि 15% इंटरव्यू का क्राइटेरिया कौन क्रॉस कर पाएगा। तो इस तरीके से दिखाई देता है कि यूनिवर्सिटी में हर साल नए तरीके से कोशिश की जाती है छात्रों को कॉलेज से बाहर करने की। यहाँ पे ना तो हमेशा हमें दिखता है कि सीट बढ़ रही है, ना तो नए कॉलेज खुलते हुए दिखाई देते हैं। एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में आते आते कई छात्र जो है वो एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं। तो हमारी डिमांड है कि 20% सरकारी स्कूल के छात्रों को डेप्रिवेशन पॉइंट देना चाहिए ताकि वो भी अपने एजुकेशन को बेहतर करके उच्च शिक्षा में आ पाएँ। और जब तक नए कॉलेज की शुरुआत नहीं हो रही, नए कॉलेज नहीं खोल रहे, तब तक रेगुलर कॉलेज में, सभी कॉलेजेस में जिसमें इवनिंग शिफ्ट नहीं है उनमें भी इवनिंग कॉलेज खोलने की डिमांड है कि ताकि जो इच्छुक छात्र हैं रेगुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ पाएँ। और अभी जिस तरीके से सेंट स्टीफन कॉलेज ने जो नोटिस जारी किया उसकी भी जो नोटिस है वो वापस लेने की हमारी डिमांड है। अगर वो स्टीफन कॉलेज अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो हम 3 दिन की चुनौती देते हैं कि DU का जो वाइस चांसलर है वो उनको नोटिस जारी करे कि वो अपना नोटिस जो उन्होंने जारी किया 15% इंटरव्यू का क्राइटेरिया जो है उसको वापस लेने के लिए। अगर वो वापस नहीं लेता है तो यहाँ पे लगातार हम लोग डटे रहेंगे, हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। और हमारी डिमांड है कि नए कॉलेज खोले जाएं और सीट की बढ़ोतरी की जाए ताकि जो भी छात्र जो उच्च शिक्षा से बाहर हो रहे हैं उन लोगों को भी दाखिला लेने का मौका मिल पाए। अच्छा, जो स्टीफन कॉलेज है वो क्या अपने आपको DU से अलग मानता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से? देखो, DU का कॉलेज है, जनता के पैसों से चलने वाला कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सरकारी स्कूल का या गरीब छात्र आज तक एडमिशन नहीं ले पाए। वहाँ पे एलीट परिवारों के छात्र वहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं जो कि लाखों की फीस दे करके कोचिंग सेंटर में अपना एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। जिसके पास औकात है लाख रुपए देने की वही यहाँ पे पहुँच पाएंगे। और जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले छात्र हैं जो पहले से ही अपने परिवार से अच्छे खासे फैसिलिटी के साथ स्कूल की पढ़ाई कर पाते हैं, जो 12वीं की कक्षा पास कर पाते हैं, जो पहले ही अपने कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर उनको आता है, इंग्लिश उनको आती है अच्छी खासी बोलना, उनके घर में एक कमरे का अपना खुद ही अपना मकान है जिसमें AC है, तो उस माहौल में पढ़ने वाला छात्र और जो एक झुग्गी में रहने वाला छात्र है जो अपने माँ बाप के साथ मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ और वो पानी के लिए लाइन में नंबर लगा रहा है, 2-2 घंटे लाइन में लगाने के बाद पानी की जद्दोजहद करते हुए अपने घर के लिए पानी इकट्ठा कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। फिर भी वो पढ़ने की इच्छा जाहिर रखता है कि मैं भी यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहूँ। लेकिन यहाँ दोहरा व्यवहार दिखाई देता है यूनिवर्सिटी में कि दोहरी शिक्षा नीति की मार हमेशा गरीब छात्र खाते हैं। इसकी लगातार हम लोग विरोध करते आए हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर भी शिक्षा के अंदर जो जातिवाद फैला हुआ है यूनिवर्सिटी में दिखाई देता है कि नक्सल भेद दिखाई देता है। जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में कहा जाता था इंडियन और डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे ही आज एसओएल और एनसीवीएफ के स्टूडेंट को इस लाइब्रेरी में नोटिस लगा दिया जाता है कि एनसीवीएफ और एसओएल स्टूडेंट आर नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी मतलब उनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। किताबों से पढ़ेंगे ही तो हम क्या करेंगे किताबों से? कुछ हम वहाँ उसमें कुछ हम कर तो देंगे नहीं कि हम यहाँ पे बम से उड़ा देंगे। ऐसा तो किसी छात्र किताबें मांग रहे हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किताबें नहीं है। एसओएल का कितना बुरा हाल है। एसओएल में जब क्लासेस होती है बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के क्लासेस शुरू की जाती है, मात्र 12 दिन का क्लास मिलता है, वो भी आज अभी भी देखा जाए 2 साल के लॉकडाउन के बाद ये हालात और बिगड़ गए हैं। एसओएल हो या एनसीवीएफ हो, वहाँ पे तत्काल उनके लिए एग्ज़ाम की परीक्षा मतलब परीक्षा घोषित कर दी गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं कि बच्चों को पढ़ना क्या है, पढ़ने के बाद लिखना क्या है। उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास कोई माहौल नहीं है, टीचर्स ने कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, लाइब्रेरी में कोई किताबें नहीं है। तो इस माहौल में कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे परीक्षा दे के पास हो पाएंगे? तो ये दिखाई देता है दोहरा व्यवहार। यूनिवर्सिटी में ये एक तरफ एसओएल है, एक तरफ रेगुलर है।
एक तरफ रेगुलर में 180 दिन का क्लास पढ़ाया जाता है और एसओल में मात्र 12 दिन का क्लास जो प्रोस्पेक्टर में दिया गया है वो भी नहीं मिलता। तो ये दिखाई देता है कि एक वाइस चांसलर 2 बच्चों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है, सौतेला व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो ये नक्सल भेद हमें दिखाई देता है, ये भेदभाव में नज़र आता है, ये गैर बराबरी गरीब छात्रों के साथ नज़र आती है। ये जिस तरीके का भेदभाव ये करते आ रहे लगातार, ये दिखाई देता है कि वो अमीरों के बच्चों के लिए चिंतित हैं और गरीबों के बच्चे के लिए सिर्फ दिखावा करते हुए पॉलिसी निकालते हैं कि आपको एजुकेशन में हम लोग स्कॉलरशिप दे देंगे, आपको एजुकेशन में हम लोग लोन दे देंगे। ये लोन और स्कॉलरशिप का ढकोसला है कि कुछ छात्रों को, चंद छात्रों को जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं उनको लोन या स्कॉलरशिप दे के आप पास कर देंगे, लेकिन उनकी आगे पास होने के बाद क्या रोज़गार मिल रहा है? और कुछ बच्चों के आधार पे आप लाखों बच्चों का भविष्य नहीं निर्धारित कर सकते हो, लाखों बच्चों का भविष्य एक जैसा नहीं कह सकते हो। तो ये भेदभाव हमें नज़र आता है और लगातार ये आज हम 70-72 साल आज़ाद होने के बाद भी ये शर्म की बात है कि देश में शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं लोग। और हमारी माँ आज जो पढ़ नहीं पाए हैं वो इसी कारण से नहीं पढ़ पाई हैं कि राइट टू एजुकेशन जो हमें मिला था वो भी आज हमारे देश में मौजूद नहीं है, सिर्फ कागजी तौर पे हमें दिखाई देता है अपने संविधान में। लगातार जो आपकी मांगें हैं, आपकी तमाम मांगें हैं जिनको लेकर आज आप अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें सोच विचार करने में, इस पर कोई निर्णय लेने में समय लग सकता है लंबा। तो क्या आपका आंदोलन लंबा चलेगा? ये जब तक वो अगर नहीं मांगते हम तब तक बैठे हैं, चाहे हमें महीना भर बीत जाए, चाहे साल भर बीत जाए। क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत जायज़ डिमांड है, ये स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा। जो अगर इस बात को सुन रहा है तो हम लोगों को उनको भी समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया क्यों जा रहा है। हम गरीब हैं, हम ऐसी बस्तियों से आते हैं जहाँ पे वैसे ही जानबूझ के धार्मिक दंगे फैलाए जाते हैं। बस्ती में जो दलित परिवारों से आने वाले छात्र हैं या महिलाएं हैं जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पाती हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि किस मुसीबतों से हम लोग एजुकेशन को लड़ झगड़ करके पा रहे हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों बनती है। अगर हमारे से एजुकेशन भी छीन ली जाए ना तो हमारे पास कोई मात्र साधन बचा ही नहीं कि हम आगे बढ़ पाए। हमें पढ़ने के लिए अपना लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लड़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को और मजबूत करना पड़ेगा और शिक्षा को अगर ये नहीं देंगे तो हमको छीन के लेना पड़ेगा। केवाईएस की कुछ मांगे थी, जिसको जो मांगे एक छात्र गया था अंदर वीसी ऑफिस में और जिसका हाथ तोड़ दिया गया था, उस मामले में अभी तक क्या हुआ है? वो एसओएल की कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन के मामले में ही स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि 2 दिन बाद पेपर था और बुक्स नहीं मिली थी। ये बहुत बुरा हाल है, ये समझना पड़ेगा कि 2 दिन बाद पेपर है और हमें आज तक किताबें नहीं मिली, हमें पता ही नहीं कि पढ़ना क्या। तो उसी डिमांड को लेकर के छात्रों ने मेमोरेंडम के साथ कुछ एसओएल के स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से मिलने गए और वहाँ पे गुंडागर्दी करते हुए एक छात्र जो कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी जिसका लगा वो मतलब काफ़ी महीने तक अपने घर पे परेशान रहा है और उसका इलाज चला। तो ये दिखाता है कि जो गरीब छात्र हैं, केवाईएस लगातार उन छात्रों के समर्थन में लड़ा था और विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उससे भी ये डिमांड की थी कि आप या तो अपने एग्ज़ाम में तुरंत किताबें दी। तो ये डिमांड हमारी मानी गई कि सभी स्टूडेंट को जल्द से जल्द किताब दी गई, लेकिन ये फिर भी दिखाता है कि एसओएल के लिए प्रिंसिपल हो या वाइस चांसलर हो वो किस तरीके का व्यवहार रखता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गरीब वंचित परिवार जो हाशिए के समुदाय के सफलता तो तभी मिलेगी जब सभी छात्र अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए साथ में आके लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग एक एक करके ही 1000 हो पाएंगे और हज़ारों की संख्या में जब सड़कों पे छात्र उतरेंगे अपनी एजुकेशन की डिमांड को लेकर के, तभी कुछ संभावना होगी कि हम जीत हासिल कर पाएंगे। छात्र संगठनों ने आपकी इन मांगों को समर्थन दिया है? यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के छात्र संगठन हैं, जिसको लगता है कि हाँ हो सकता है वो कॉलेज में वोट के लिए आगे बढ़ जाएंगे, वो उससे वोट बैंक पाके उनके स्टूडेंट के हॉस्टल की डिमांड ले लेंगे। हमारा ये मानना है कि हॉस्टल होना चाहिए, लेकिन क्या हर जो हॉस्टल किसके लिए चाहिए होता है? जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के बाहर से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए हॉस्टल की डिमांड। उनके ही राज्य में अगर कॉलेज या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या जेएनयू जैसे या ईडीयू जैसी यूनिवर्सिटी बना दी जाए तो शायद हॉस्टल की डिमांड भी ख़त्म हो जाएगी। तो एजुकेशन में बच्चे दूसरे राज्य से यहाँ पलायन होकर आते हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे माहौल नहीं है पढ़ने का, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अलग अलग छात्रों संघ का मानना यह है कि वो अगर समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मामला ये है कि
जायज़ डिमांड के लिए KYS आज लड़ाई शुरू किया है और ये लगातार लड़ता हुआ है। और छात्रों को भी SOL के हो या NCVAP के हो या रेगुलर के हो या अलग अलग ओपन यूनिवर्सिटी के, उन छात्रों को भी समर्थन देने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा सबको चाहिए और शिक्षा से ही हम अपना बेहतर स्थिति बना सकते हैं। आज के आंदोलन की आपने अंदर प्रशासन को कोई सूचना दी कि आज हम बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग ने परसों ही 6 तारीख को हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम देने गए थे। और ज़्यादातर ये होता है कि VC होता नहीं है मिलने के लिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है उसमें कोई भी डिमांड में ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत डिमांड उठा रहे हैं। सारी डिमांड जायज़ है कि या तो स्टीफन कॉलेज में जो 15% का इंटरव्यू का क्राइटेरिया, इसको हटाने की हमारी डिमांड है। ऊपर से अगर जब तक रेगुलर कॉलेज का नया निर्माण जो नहीं हो पा रहा है, नए कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, तब तक के लिए जो रेगुलर में जो मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें इवनिंग शिफ्ट में भी कॉलेज खोला जाए, ताकि जो हर साल 5 लाख या 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, वो मतलब वो चाहते हैं रेगुलर कॉलेज में पढ़ना और वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमेशा सीट की कमी होती है और कट ऑफ में हाई होने के कारण वो सीट की कमी को छुपा लेते हैं, इसीलिए वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं। तो उन कॉलेजेस के उन बच्चों को भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ने का अधिकार मिल पाए। और जो 20% डेप्रीवेशन पॉइंट की हमारी जो डिमांड है, सरकारी स्कूल से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बुरे माहौल से पढ़ के फिर भी इच्छा रखते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, उनको 20% डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जाए, ताकि वो भी अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएँ। यही हम डिमांड लेके VC के पास गए थे और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पे डटे रहेंगे। और अलग अलग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स भी शामिल हुए हैं, JNU के भी कुछ स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हुए, और बस्तियों से भी कल बच्चियाँ हैं यहाँ पे जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, जो 10वीं 12वीं में, उनको भी चिंता है कि अगर वो एंट्रेंस देंगी अगर 12वीं के बाद, तो उनको भी डर है कि वो पास कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके माहौल नहीं है घर में। अगर वो पास भी कर लेंगी तो वो फीस भर पाएंगी कि नहीं भर पाएंगी। तो वो इसीलिए समर्थन में आई कि समान शिक्षा होनी चाहिए और सबके लिए पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो शुक्रिया, धन्यवाद।